बैक टू माय चैनल। तो हम आप देखेंगे आज हमें क्या पढ़ना है 23 दिसंबर के न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पे देखो, एक फॉर द नॉलेज और अवेयरनेस, हम ये एक यहाँ पे न्यूज़ है, सर्वाइकल कैंसर जैज फॉर गर्ल। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए ये आया हुआ है कि सर्वाइकल कैंसर जैज फॉर गर्ल। तो इसमें देखो, जो एज जिनकी है बिटवीन 9 to 14 ईयर्स, ठीक है, 9 to 14 ईयर्स बीच में जिनकी एज हैं उनको वैक्सीनेशन देंगे अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, स्कूल में ही ये चीज़ कराने की है कि स्कूल के थ्रू ही ये दे पाएँ। इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू रोल आउट द प्रोग्राम बाय मिड 2023। तो ये हो रहा है कि 2023 के मिड तक ये चीज़ स्टार्ट करने की। इसमें है अ वन टाइम कैचअप वैक्सीन विल बी प्रोवाइडेड फॉर एडोलेसेंट गर्ल इन द 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। तो जो 9 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के बीच में जो एडोलेसेंट गर्ल होंगी उनको ये प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एज ऑफ 9। तो 9 ईयर्स की एज में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। द वैक्सीनेशन विल बी प्रोवाइडेड प्राइमरीली थ्रू स्कूल, जो प्राइमरीली स्कूल के थ्रू दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, कि जिससे हाई इनरोलमेंट हो पाए गर्ल्स की और उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। दोज अनेबल टू अटेंड स्कूल विल बी गिवन एट हेल्थ फैसिलिटी। और जो अनेबल मतलब जो नहीं पहुंच पाती, अटेंड नहीं कर पाती स्कूल, उनको हेल्थ फैसिलिटी के थ्रू ये दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, जैसे अगर वुमेन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए, जैसे डिजीज़ या वुमेन से रिलेटेड, तो ये वाली चीज़ें हम एज अ एग्जांपल लिख सकते हैं कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक आया हुआ है एडिटोरियल में। ठीक है, देखो यहाँ पे, रीशेपिंग द वर्ड्स रिस्पॉन्सेज टू टेरर मैट्रिक्स। तो इसमें बात हो रही है टेरर से रिलेटेड। The world has been witnessing a flurry of meeting and conferences on the issue of countering terrorism वर्ल्ड वाइड। तो ये हमेशा आप जानते हो मुद्दे में रहता है कि टेररिज्म से रिलेटेड कैसे काउंटर किया जाए टेररिज्म, ये सारी बातें होती रहती हैं। इसमें द लिस्ट रिमेंबर एज एन अल्फाबेटिक सूप द मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC टेरर कमिटी। इसमें बोला जा रहा है द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरपोल कॉन्फ्रेंस इन विच टेररिज्म फिगर प्रोमिनेंटली। और इसमें एक चीज़ और जानना है, इसमें है कि किस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ जो UNSC टेररिज्म कमेटी है वो वर्क कर रही है। अब इसमें देखो, नथिंग मच हाउएवर सीम्स टू हैव चेंज, कुछ ऐसा बदला नहीं दिखा। इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर इंस्टेंट अमंग द मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। इंडिया और पाकिस्तान मोस्ट अफेक्टेड है टेररिज्म में। हैव कंटिन्यू टू हर्ल इनवेक्टिव्स। ठीक है, इनवेक्टिव्स आर ईच अदर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग वे टू कोऑपरेट टू डील विद द टेररिज्म मिनांस। तो एक दूसरे पे हमेशा आरोप ही लगाते रहते हैं रादर की वो सोल्यूशन निकाले। ठीक है, मच ऑफ द वर्ल्ड इज कंटिन्यूइंग ऑन देयर पाथ्स, नन ऑफ अग्यूज वेल फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, तो कोई भी इस तरीके से, अब इसमें देखो, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे डिस्कस की गई हैं। ओके, तो हम टेररिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें तो देखते रहते हैं। तो यही है सब कुछ, जैसे UNSC क्या कर रही है टेररिज्म, यहाँ सब पे सारी चीज़ें हैं। और बाकी शॉर्ट में करके मैं शॉर्ट नोट में बताने की कोशिश करूँगी कि जो भी इम्पॉर्टेंट। हालांकि इसमें एक चीज़ और है, आपको ध्यान देनी है कि अभी तक कोई पर्टिकुलर डेफिनीशन नहीं है। ठीक है, टेररिज्म का। तो इंडिया ने, हालांकि UNSC टेरर का जब उसका हुआ था समिट, तो उसमें इंडिया ने बोला था कि कोई एक पर्टिकुलर डेफिनीशन होनी चाहिए टेररिज्म के लिए। ठीक है, बट ऐसा कोई भी पर्टिकुलर डेफिनीशन नहीं है टेररिज्म का। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से लैकनेस है। इसमें क्या है, US एक्शन द वरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड लॉलेसनेस। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है WTO से रिलेटेड। इसमें है इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, 4 सेपरेट वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन WTO पैनल रिपोर्ट्स हैव रूल्ड। ठीक है, इसमें है टैरिफ 25%, 10% ऑन स्टील एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली। तो किस तरीके से बात की जा रही टैरिफ जो 25% स्टील पे एंड 10% एल्यूमिनियम पे। द यूनाइटेड नेशन हैज़ इम्पोज during the presidency of Donald Trump on consistence with WTO law. The cease was bought by China, Norway, Switzerland and Turkey. तो यहाँ पे
कुछ उसके बारे में भी है, क्या बोलते हैं WTO के बारे में। इसमें देखेंगे WTO पैनलिस्ट हेल्ड दैट दीज टेरिफ रेज ब्रीच द US ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 11(1) आर्टिकल 2(1), ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये इसका क्या कर रही है, ऑब्लिगेट कर रही है एक तरीके से जो गैट में, जो आपको पता है गैट ही फिर WTO बना, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड। जो इनका गैट है आर्टिकल 2(1) में क्या है उन्होंने ये बताया, विच ऑब्लिगेट, क्या ऑब्लिगेट करता है, नॉट टू इम्पोज टैरिफ बियॉन्ड बाउंड रेट्स। तो ये कहा गया कि एक बाउंड रेट सेट किया गया है, उससे बियॉन्ड टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस टैरिफ ब्रीच्ड आर्टिकल 1 ऑफ गैट, बोल रहे हैं कि ये आर्टिकल 1 जो है गैट का वो भी उसको भी ब्रीच कर रहा है, उसका भी उल्लंघन कर रहा है। दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सम फॉरेन प्रोड्यूसर्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम ओवर अदर्स। तो कुछ स्टील और एल्यूमिनियम पे इन्होंने अपने तरीके से फेवर चीज़ें करी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गैट और इन सब से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यह आर्टिकल हमें इस तरीके से जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि IR के लिए आएगा, तो हमको बस वहाँ दिखना है कि किस तरीके से जो गैट या WTO की पॉलिसी है वो उसमें अपने हिसाब से, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, अपने हिसाब से चेंजेस लाता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें है। द WTO पैनल रिपोर्ट्स आर पॉइंटर to the US, the once undisputed trade hegemony turning away from free trade and moving towards growing protectionism, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिज्म की बात की, हालांकि इसमें ये भी होता है कि कई बार आप देखते होंगे कि किसी की कंट्री के साथ अच्छा है तो बायलैटरल ट्रेड चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो वो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव मैनर्स में आते हैं। पर आपने ये भी देखा होगा US और चाइना का जब हुआ था तो हाई टेरिफ लगाया गया था US की तरफ से, फिर उसके बाद जो भी सैंक्शंस और ये सारी चीज़ें थी वो सब भी आपने देखा ही था। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ पे बात एक आई है इंटरनेशनल ट्रेड लॉलेसनेस के बारे में, तो वो हम देखेंगे। इसमें है द जियो इकोनॉमिक ऑर्डर विल इनएविटेबली लीड टू जेम्स बकस कॉल इंटरनेशनल ट्रेड लॉलेसनेस। तो उन्होंने ये टर्म दिया है, ठीक है, जेम्स, ठीक है, जेम्स बकस जो है उन्होंने ये टर्म दिया इंटरनेशनल ट्रेड लॉलेसनेस को, ठीक है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिजेक्टेड WTO पैनल रूलिंग कॉलिंग इट फ्लॉड, कॉन्सिक्वेंटली द US विल नॉट रिमूव इलीगल टैरिफ रेट्स। इस चीज़ को मानने से इनकार किसने कर दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजेक्ट कर दिया। Regrettably, the US is using this ruling to double down on its unsound agenda of asking for reform in WTO dispute settlement mechanism, which has been shining star in otherwise dull sky of international dispute settlement. तो समटाइम डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन को अपने तरीके से मोल्ड करते हैं, ये बातें भी हैं। The fear of being called out for economic nationalism by the WTO dispute settlement mechanism has led US to block the appointment of judges to the appellate body. तो किस तरीके से अपलेट बॉडी की जजेस जो होती हैं उनका US टू ब्लॉक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्या हाईएस्ट कोर्ट इन WTO दफा, तो मतलब किस तरीके से एक US ब्लॉक करता है अपॉइंटमेंट जो जजेस हैं अपलेट बोर्ड, हाई कोर्ट जो होते हैं WTO में, मतलब वहाँ पे पैनल्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं चीज़ें क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। द US विच ऑलवेज लेक्चर्स कंट्रीज सच एज रशिया एंड चाइना टू स्टीर फास्टली फ्लो इंटरनेशनल लॉ इज टर्निंग इट्स बैक टू द रूल बेस्ड ऑर्डर। अब इसमें बता रहे हैं कि जो US हमेशा लेक्चर देता रहता है सारी कंट्रियों को, पर वो भी सम टाइम जो चीज़ें करता है तो उसको देखना चाहिए अपनी चीज़ें भी, ठीक है। दिस विल ओनली embolden other countries to blindly pursue unilateralism and economic nationalism. In many ways, this unilateralism is reminiscent of the economic nationalism of the dark decades of the first part of 20th century that lead to Great Depression. ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला 20th में, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब था वो भी सबको पता है कि किस तरीके से फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटीज़ थी। द डेज अहेड विल बी ट्राइंग time for the post-war liberal trade order because its most important Safran seems to have lost interest in it. तो मतलब कुल मिला के इसमें लॉलेसनेस की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो स्ट्रिक्टली ना फॉलो हो करके जो भी चीज़ें दी हैं, आर्टिकल्स दी हैं, ये दी हैं, कई बार वैरी करती हैं, उनको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे हम आ गए हैं। इसमें हमें ये पढ़ना है द अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज ऑफ सैटेलाइट।
इसमें देखेंगे समरी में क्या है। टुडे देयर आर मोर देन 6,000 सैटेलाइट इन ऑर्बिट, मोस्ट ऑफ देम इन लो ऑर्बिट। तो बोला जा रहा है कि अभी, ठीक है, मोर देन 6,000 सैटेलाइट हैं ऑर्बिट में और मोस्ट ऑफ देम लो अर्थ में है, लो अर्थ ऑर्बिट में। और फिर उसके बाद जियोसिंक्रोनस में है, जियो स्टेशनरी है। और फिर प्लेस इन द मोर देन 5,000 लाइन्स। तो मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस में है, सारी का बताया है कि लो अर्थ में कितने हैं, जियो स्टेशनरी, सारी चीज़ें, कितने सैटेलाइट अभी तक हुए हैं। इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड री एंट्री। अब बोला जा रहा है कि ये एक अनकंट्रोल्ड री एंट्री हो रही है। द रॉकेट इज सिंपली फॉल, इट्स पाथ इज डिटरमाइंड बाई इट्स शेप, एंगल ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो ये बात पता है किसकी की जा रही है, इंडोनेशिया में। स्टोरी देख लो। मोर देन 140 एक्सपर्ट एंड डिग्नेटरीज हैव साइंड एन ओपन लेटर पब्लिश्ड बाय आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट कॉलिंग फॉर बोथ नेचुरल एंड मल्टीलेटरल एफर्ट टू रिस्ट्रिक्ट अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज। रोकने के लिए एफर्ट्स किया कि रिस्ट्रिक्ट किया जा सके जो अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज हो रही हैं। द फिनोमेना ऑफ रॉकेट पाथ्स फॉलिंग टू अर्थ इन unguided fashion on their mission on complete among the later is addressed to S. Somanal, chairman of the Indian. तो मतलब यही है कि किस तरीके से स्टेज ऑफ रॉकेट और किस तरीके से जो इतने ज़्यादा अनकंट्रोल्ड इंट्रीज हो रही हैं उनको रोका जा सके, ये सारी बातें हो रही हैं। देयर इज़ नो इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट। बताया जा रहा है कि कोई ऐसा इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है जो इंश्योर करे रॉकेट स्टेज को। ठीक है, तो इंश्योर रॉकेट स्टेज ऑलरेडी परफॉर्म कंट्रोल इन दी एंट्रीज नॉर द टेक्नोलॉजी विल विद विच टू डू सो। द लाइबिलिटी कन्वेंशन, एक लाइबिलिटी कन्वेंशन की बात की गई है 1972 की, जो रिक्वायर्स कंट्रीज टू पे फॉर डैमेज नॉट प्रिवेंट देम। अब वो क्या करता है, वो पे करे, अगर डैमेज हो रहा है तो पे करो, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रिवेंट करे। प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं है, बस डैमेज है तो आपको पे करना है डैमेज का। तो ये सारी चीज़ें हैं। सैटेलाइट के लिए बात हो रही है, ये अनकंट्रोल जो री एंट्रीज होती हैं सैटेलाइट की, उनकी। ठीक है, यहाँ पे एक और आया है न्यूज़, व्हाट डू द JNK लैंड ग्रांट रूल 2022 इंटेल्स। ठीक है, तो ये देखेंगे, 1 मिनट, तो ये चीज़ें हम देखेंगे क्या बात हो रही है। इधर देखते हैं समरी में। अकॉर्डिंग टू द न्यू लैंड लॉ द लीज ऑफ करंट लैंड ओनर विल नॉट बी एक्सटेंडेड इन केस ऑफ द लीज एक्सपायरी। तो ये कहा जा रहा है कि अगर लीज एक्सपायर हो जाता है तो जो करंट लैंड ओनर्स होता है विल नॉट एक्सटेंड इन द लीज ऑफ देयर लीज एक्सपायरी, तो वो एक्सटेंड नहीं होगा, तो फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा। इस बारे में बात यहाँ पे चल रही है। LG एडमिनिस्ट्रेशन है डाइवर्सिफाई द यूज़ ऑफ लैंड ऑन लीज टू एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेड का, मतलब इन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। यूज़ ऑन लीज ऑफ एजुकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। न्यू रूल्स हैज 100 ऑफ द प्रॉपर्टीज ओपन फॉर द फ्रेश ऑक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो हमको देखनी है एग्ज़ाम के लिए, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस भी हैं इसमें। ठीक है, व्हाट डू न्यू लैंड लॉ इंटेल। ठीक है, ये कैसे काम करेगा। व्हाट इज़ द LG एडमिनिस्ट्रेशन प्लान, क्या है उनका लीज के लिए। ठीक है, उसको देखना है आपको। और हु ऑल आर एलिजिबल फॉर लीज राइट इन JNK आफ्टर अमेंडमेंट्स, ये देखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है हमको। ओके, अब हम नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें और कौन सा इसमें करना है। एक यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, देख लो। येलो सोज RR सॉन्ग अमंग 4 इंडियन ऑस्कर एंट्रीज। तो इंडियन ऑस्कर एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, देयर हैज़ 4 एंट्रीज। ये एक चलो सो है जो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में है। नाटू नाटू जिसका हिंदी वर्जन था नाचो नाचो नाचो, तो नाटू है जो ब्लॉकबस्टर RR मूवी का, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग है जो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। बिसाइड गुजराती फिल्म्स एंड द पॉपुलर तेलुगु सॉन्ग। ठीक है, ऑल दैट ब्रीज हैज़ मेड इट्स डॉक्यूमेंट्री फीचर शॉर्टलिस्ट जो हुआ है। और साथ ही साथ एलिफेंट विस्परर्स ये हुआ है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्टलिस्ट हुआ है।
द फाइनल नॉमिनेशन ऑफ 95th नेशनल अवार्ड विल बी अनाउंस्ड ऑन 24 जनवरी। तो जो 95th एकेडमी अवार्ड है, ठीक है, ऑस्कर का, वो अनाउंस कब करा जाएगा? 24 जनवरी को। और फाइनल अवार्ड सेरेमनी होगा लॉस एंजलिस में 12 मार्च को। तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए कई बार पूछता है, तो उस समय हम देखेंगे किसको मिला। नॉमिनेट अभी ये हुए हैं, पर हमको देखना वो है, हमको शॉर्ट नोट में वो लिखना है जब कोई जीत जाता है, ठीक है, कि किसको मिला, उसके बाद देखते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब ये तो देखना है क्योंकि ये मिल चुका है। साहित्य एकेडमी अवार्ड अनाउंस्ड अनुराधा रॉय अमंग 23 विनर्स। तो अनुराधा रॉय के साथ साथ 23 और लोग इसको पाए हैं। तमिलनाडु एम राजेंद्रन तेलुगु राइटर, ठीक है, और जो है मतलब इतने सारे लोगों को मिला है। अनुराधा को क्यों मिला है? अनुराधा रॉय हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर हर इंग्लिश नॉवेल। उनकी इंग्लिश नॉवेल सेलेक्ट हुई, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। भाषा सम्मान अवार्ड दिया गया है, ठीक है, उदयनाथ झा को। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो सेलेक्शन इन 23 लैंग्वेजेस इंक्लूड 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 novels, 2 collection of short story, 3 dramas, 2 literary criticism work and 1 each for autobiographical essay। मतलब ये बता रहा है किस किस फील्ड में दिया गया है। तो यहाँ पे ये फील्ड्स बता दिए गए हैं कि 1 मिनट, तो यहाँ पे ये बता दिया था उन्होंने कि किस किस फील्ड में दिया गया है, ठीक है, यहाँ नीचे इतनी दूरी में, ठीक है। अब यहाँ आप ये देखो, अदर लैंग्वेजेस में भी लोगों को मिले हैं। 23 याद करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया है पवन नालत को, मराठी पोएट्री के लिए उनके, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है, ये याद रखना, बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया गया है। गणेश मरंदी फॉर हिज संताली बुक हपन मई के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है साहित्य एकेडमी अवार्ड, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी हो और स्टेट पीएससी हो, दोनों के लिए, ठीक है। ये थी हमारी चीज़ें जो हमको आज देखनी थी। तो बस हमने आज कंप्लीट यही था आज जो हमें पढ़ना था। तो थैंक यू सो मच।